साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बताएंगे। इसमें कई सारे ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो तीनों कोर ब्रांचेज हैं, तीनों ब्रांचों का है और वेरियस पोस्ट का है। बहुत सारे पोस्ट है, जीएम से लेके जेई तक के पोस्ट का है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये एक पीएसयू है एनबीसीसी, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है और इसी में वैकेंसी आई है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सिविल ब्रांच के लिए ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मतलब जो स्ट्रक्चर से जिनका होगा उनके लिए लिया गया है ये। और इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एक्सपीरियंस मतलब आपको स्ट्रक्चर में होना चाहिए। और ये 15 साल के एक्सपीरियंस पे है और इसमें बोला गया कि मिनिमम 2 ईयर जो है जस्ट बिलो पोस्ट पे जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिसको डिटेल में देखना है वो अपना पूरा पढ़ लेगा यहाँ पे, ठीक है। अगली वैकेंसी है जनरल मैनेजर का, जो कि इलेक्ट्रिकल से है, वो सिविल से था। ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए है। इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जनरल मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए है। इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगली जो वैकेंसी है एडिशनल जनरल मैनेजर का है। छोटे पोस्ट के लिए भी है, लास्ट में भी हम बताएंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े पोस्ट हैं। तो फिर एडिशनल जनरल मैनेजर का जो है इन्वेस्टर रिलेशन के लिए है। डिप्टी जनरल मैनेजर का जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए है, जो सिविल में है। अब इसमें डिप्टी मैनेजर जनरल मैनेजर में जो यानी डीजीएम जिसको है वो 9 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगला जो है मैनेजर का है, जिसमें आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मांगा हुआ है। इसमें 6 ईयर की जो वैकेंसी, 6 ईयर का जो एक्सपीरियंस बोला है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सिविल के लिए, इसमें भी 6 ईयर की वैकेंसी, 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। फिर डिप्टी मैनेजर है एचआरएम में। फिर डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एंड सर्वे में भी है, ठीक है। डिप्टी मैनेजर जो है क्वालिटी एंड सर्वे, जो कि सिविल से रिलेटेड है, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब यहाँ से जो वैकेंसी है वो जिसके पास कम एक्सपीरियंस है उनके लिए है। ऊपर तो हायर एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, बट यहाँ से आपको मिलेगा। तो 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है काफ़ी लोगों के पास होता है, जो कि डिप्टी मैनेजर के लिए है, क्वालिटी सर्वेयर के लिए। अगला जो है डिप्टी मैनेजर क्वान्टिटी सर्वेयर, ऊपर भी क्वांटिटी सर्वेयर ही था। सिविल में भी क्वांटिटी सर्वेयर है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी क्वांटिटी सर्वेयर है। इसमें भी 3 ईयर का ही एक्सपीरियंस मांगा है। मेन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिविल का डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि सारे ब्रांचों का मैं बता दिया हूँ, जिसको डिटेल में जाना है वो जाके देख सकता है। मैं जो डिटेल में डिस्कस करूँगा वो करूँगा डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सिविल के लिए। जो इस पर पे स्केल है 50,000 से लेके 1,60,000 तक है। E2 ग्रेड के लिए मिलेगा। इसमें जो पोस्ट है सिर्फ एक ही पोस्ट है भाई, और 3 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी हुई है। उसके आगे आप जाएंगे तो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन में, इसमें भी एक ही पोस्ट है और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर ये जिसमें अच्छी पोस्ट है वो है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल। मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसी में होंगे। इसमें सिर्फ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो भी अगर किसी के पास एमटेक है तो उनको 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस ही चाहिए होगा, ठीक है। मतलब 1 साल का छूट मिल जाएगा। और इसमें जो पे स्केल आपका हो जाएगा 40 से 1,40,000 हो जाएगा। लेवल आपका इवन हो जाएगा। टोटल वैकेंसी जो है इसमें भाई 20 है, तो 20 ठीक ठाक वैकेंसी मानी जाती है आज के टाइम में पीएसयूज में, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, वो सिविल के लिए था, इलेक्ट्रिकल के इसमें भी 10 पोस्ट है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो कि लॉ, इसमें बैचलर डिग्री जो होना चाहिए वो LLB का होना चाहिए, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। फिर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो काफ़ी काम की है, जूनियर इंजीनियर सिविल की, 28 ईयर इसमें बोला गया आपका एज। 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 30 वैकेंसी पीएसयू में बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि
और एक चीज़ सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, ठीक है। तो जो फ्रेशर है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। फिर सेम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है और इसमें भी टोटल 10 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये मेन वैकेंसी थी जो मैंने डिस्कस किया। मैंने सिविल पे ज़्यादा फोकस किया, हालांकि सारे ब्रांचों के लिए इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो है जेई से लेके जीएम तक के पोस्ट का है। ये अभी आज आपका 29 तारीख है, 28 से इसकी फिलिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि 28 फरवरी से स्टार्ट हो गई, जो कि 27 मार्च तक चलेगा। और कुछ मेन चीज़ें मैं डिस्कस कर दूं। जो इस फीस की बात बोला जाए तो किसी भी पोस्ट के लिए भाई 1000 फीस है। पीएसयूज में इससे कम पे मानते ही नहीं है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होगा, E2 से लेके E3 से E1 से लेके E3 तक जो है एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू होगा। और S3 यानी जो जेई का है उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ठीक है। तो सारे पोस्ट वाइज सारे डिटेल में और भी इसमें कुछ दिया हुआ है। साइट पे भी जाके आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें, काफ़ी लोग को एज की प्रॉब्लम रहती है, तो मान के चलिए कि आप जाके इसको डिटेल में पढ़ लेना। इसमें मैं चीज़ बताऊँ, जो ST SC OBC होगा, जो OBC होगा उसको 3 ईयर का मिलेगा और जो ST SC होगा शायद उसको 5 ईयर होगा। और इसमें कुछ ये भी है कि जो ऑलरेडी NBCC में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब किया होगा उसके लिए कुछ छूट मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरनल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इंटरनल कैंडिडेट वर्किंग कंट्रोल बेसिस विल बी इंटाइटल्ड फॉर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर। अगर कोई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब किया होगा NBCC में तो उसको चाहे जिस भी कास्ट का होगा, इसमें सीधा लिखा गया है कि 5 साल का उसको एज रिलैक्सेशन छूट मिलेगा, ठीक है। बाकी नॉर्मली जैसे ST SC में 5 साल हो जाता है, OBC में 3 साल हो जाता है और जनरल में तो कुछ नहीं रहता, तो वही सही है। बाकी डिटेल में एक बार आप लोग खुद से भी देख लेना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हो जाती है कि भाई जो एज है वो कब से देखा जाए, कट ऑफ डेट क्या लिया जाएगा। तो कट ऑफ डेट जो इनका बोला गया है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 27 मार्च को उसका क्लोजिंग डेट है, उस वहीं पे कट ऑफ डेट माना जाएगा। मतलब वहीं से वहाँ तक आपको एज जो है जोड़ा जाएगा। मतलब 28, अगर कोई बोलेगा कि भाई अगर मान लो जनरल का है तो 28 एज 20, मान लो किसी पोस्ट में 28 ईयर बोला गया, तो यानी कट ऑफ डेट जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उस डेट पे 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, सीधा आप यहाँ क्लिक करोगे, ले जाके कैरियर पे आपको रख देगा, वहाँ जाके आप फॉर्म फिलअप कर लेना। तो ये एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी थी जो आप लोगों को मैंने बताया। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी पीएसयू में आती नहीं है और एकदम जीरो से लेके हीरो तक की वैकेंसी है इसमें, जेई से लेके जीएम तक की वैकेंसी है। तो आई होप सबके लिए बेनिफिशियल है, सारे ब्रांचों के लिए, जितने कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस टाइप की वैकेंसीज वगैरह मैं बताता रहता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहता हूँ जो लोग फील्ड में काम करते हैं। तो जिसको इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए और सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ जो एलिजिबल हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।